की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। नगर निकाय ओबीसी आरक्षण को लेकर के फैसला सामने आ चुका है। आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला है। आपको बता दें कि आरक्षित सभी सीटें अब जर्नल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराए जाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार। तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की जो तैयारी है वो यूपी सरकार की तरफ से हो सकती है और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी यूपी सरकार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है इस वक्त की। आरक्षण अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया और इस फैसले के बाद सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है यूपी सरकार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई जुड़ गए हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया, यानी कि जो सब कुछ किया धरा था सब पर पानी फिर चुका है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने सिर्फ एक जरिया, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, आज के फैसले को जस्टिस दवानिया की बेंच ने फैसला सुनाया और साफ तौर पर 7 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सरकार की तरफ से उसे रद्द कर दिया है। यानी कि सभी आरक्षण जो सीटें थी, आरक्षित सीटें थी ओबीसी को लेकर खासकर, वो सामान्य मानी जाएंगी। जबकि दूसरी जो अन्य जात है जिसको रिजर्वेशन मिला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि SC/ST सीटों पर कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ओबीसी सीटों को लेकर ये फैसला आया है। तो तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तौकीर, आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे। एक्सक्लूसिव ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं। ये ऑर्डर की कॉपी जिसमें ये साफ तौर पर इंकित किया गया है कि नोटिफिकेशन डेटेड 5/12/22 इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 9A53 इज हियर बाय क्रश्ड। यानी कि पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है अधिसूचना को और अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कोई और रास्ता नहीं सिवाय सर्वोच्च न्यायालय के। तौकीर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैंने बताया आपको कि आज जस्टिस जी के उपाध्याय, जस्टिस लवानिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो नोटिफिकेशन 7 दिसंबर को जारी किया गया था सरकार की तरफ से आरक्षण नीति को लेकर, उसे रद्द किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और कही है कि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि 19 जनवरी को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को चुनाव कराने के लिए भी कहा गया है कि चुनाव आयोग और सरकार इस रणनीति पर जल्दी से काम करे और जल्द चुनाव कराए। दूसरी तरफ डेडिकेशन कमीशन बनाने को भी कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की एक आदेश है जिसमें ट्रिपल टैक्स फॉर्मूले को नहीं अपनाया गया, इसको लेकर आज हाईकोर्ट काफी नाराज था और इसी बात को लेकर आज इस नोटिफिकेशन को रद्द भी किया है। जाहिर तौर पर जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, इस पर राजनीति बहुत लंबे अस्तर से होती आई है, तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये मामला जाता भी है भाजपा की तरफ से, यानी कि योगी सरकार की तरफ से अगर इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी शिकस्त मिल सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रिपल टैक्स की बात की जा रही है वो ट्रिपल टैक्स सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ही बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया और उसी का हवाला देते आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो जाहिर तौर पर अब डेडिकेटेड कमीशन के अलावा दूसरा चारा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है। और अगर डेडिकेटेड कमीशन बनता है तो चुनाव एक लंबे अरसे के लिए चल सकते हैं, क्योंकि उसमें ओबीसी की शैक्षिक, आर्थिक और आबादी के हिसाब से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी पूरे प्रदेश की, वो सरकार सौंपेगी। उसके बाद इस पर नीति पर फैसला होगा कि आरक्षण किस जगह पर, कितने जगहों पर देना है। तो कहीं ना कहीं जो डेडिकेटेड कमीशन है उसी पर सरकार आकर रुक सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने पर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज करना आसान नहीं होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन को आज हवाला दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से और कहा गया है कि उस फॉर्मूले को अपनाया नहीं गया है।
तो जाहिर तौर पर जो एक नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था 7 दिसंबर को, उसे रद्द किया गया है। बिल्कुल, तो फिर आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले तमाम दर्शकों को यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, उनका ट्वीट सुना देते हैं। आदेश का विस्तृत अध्ययन करते हुए विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार अपने स्तर पर अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन होगा। यहां पर अध्ययन का जिक्र केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि अभी अध्ययन को हम तरजीह देंगे और अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। जुड़ गए हमारे साथ में याचिकाकर्ता के वकील है हयार जी। हयार जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी 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 हयार जी, क्या कहना है आपका? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है कोर्ट के इस फैसले पर? कोर्ट का फैसला बहुत ही जो है अच्छा आया है, हम लोगों के पक्ष में आया है। एकदम जो अन्याय होने जा रहा था वो रोका गया है। ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है और सरकार को बहुत फटकार लगाई है कोर्ट ने। जस्टिस उपाध्याय साहब ने, जस्टिस दवानिया साहब की कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया है, क्योंकि उनको ट्रिपल टेस्ट वाला एक सुप्रीम कोर्ट का पहले केस था कृष्ण मूर्ति और विकास घिराव वाला, उसमें जो है ट्रिपल टेस्ट के लिए कहा गया था, उसका उल्लंघन करते हुए पूरा वो कर रहे थे, तो उसको फॉलो करके पूरा करने को कहा गया और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है हयान जी, लेकिन देखिए ये जो आदेश आया है इसके खिलाफ ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम का जो ट्वीट है वो भी इशारा कर रहा है कि अब शायद हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। तो आपको लगता है कि कुछ फैसला डिफर कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने के कृष्ण मूर्ति और विकास कृष्णारो गवाली में जो गाइडलाइंस लेकर गई थी और जो कहा गया था सरकार से कि उसको करा जाए, वो सरकार ने नहीं फॉलो करा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें तो कम उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में फैसला देगी। इसके अलावा क्या उम्मीद है आपकी कि चुनाव रद्द हो सकते हैं? चुनाव होंगे, जो कहा है नोटिफिकेशन रद्द कर दिए गए, नए तरीके से चुनाव होंगे जैसा कि पुराना था। अब देखिए, अब बाकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो फैसला रहेगी उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। तो हयान हसन जुड़े हमारे साथ में। हयान हसन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़ा ही अच्छा फैसला है और ये फैसला स्वागत योग्य है और सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। तौकीर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तौकीर, देखिए हयान जुड़े थे हमारे साथ में। हयान जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाती है तो भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जिक्र किया गया है, जैसा कि आप भी अभी बता रहे थे। ऐसे में क्या मौका मिल गया है विपक्ष को सरकार को घेरने का? देखिए, आज की बहस में जिस तरह से कहा गया कि आरक्षण को नीति के किस बेसिस पे लागू किया गया, सरकार से सवाल किया गया, तो सरकार ने कहा कि ये याचिकाकर्ता बताएं कि आखिर उनके पास क्या ऐसा सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि आरक्षण नीति को सही से लागू नहीं किया गया, किसी फार्मूले को अपनाया नहीं गया। तो हाईकोर्ट ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा कि ये सरकार का काम है कि वो आरक्षण की नीति को फॉलो करे और इसके अलावा जनगणना यानी कि जाति जनगणना के आधार पर, उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जो रिपोर्ट है वो सरकार तैयार करे, क्योंकि कोई भी कॉमन आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है वो पूरे प्रदेश की स्थिति नहीं बता सकता। ये सरकारों का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आरक्षण नीति की अगर बात की जाए तो उस पर अब जो जाति जनगणना का जो सवाल है वो जरूर बड़ा हो गया है, क्योंकि बिहार से इसकी हवा उड़ी थी। नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस पर दांव चला था, अब इसकी बयार और बहने वाली है। आने वाले समय में जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा होगा, और जिस तरह से आज निगम निकाय में सवाल खड़े हुए जाति जनगणना को लेकर, क्योंकि किसी भी तरह की जाति जनगणना सरकार के पास नहीं है, क्योंकि आखिरी जो जनगणना हुई थी वो सिर्फ 2011 में हुई थी, उसके बाद से किसी तरह की जनगणना भी नहीं हुई, और खासकर जाति जनगणना को लेकर अभी तक सवाल है। और केंद्र सरकार से लगातार कई राज्यों की सरकारों ने मांग की थी कि जाति जनगणना कराई जाए। अब इस बार नगर निकाय चुनाव में
अगर जाति जनगणना की बात की जाएगी, अगर डेडिकेटेड कमीशन बनता है तो वो भी किस तरह खुद को आधार बनाएगा, वहां पर उनकी शैक्षिक आर्थिक स्थिति को कैसे नापेगा और पूरे प्रदेश की एक रिपोर्ट बनानी होगी। बिल्कुल तौकीर, जिस दौरान आप ये बात कह रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर के एक बार फिर से तमाम दल तमाम विपक्ष मुखर हो सकता है, तो मुझे 2022 का वो सिनेरियो याद आ रहा है जब अनुप्रिया पटेल हो या फिर कृष्णा पटेल हो, तमाम लोग तमाम दल एक सुर से कह रहे थे कि ओबीसी वर्ग का या फिर यूं कहें कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जगह उसको उतनी तरजीह मिलनी चाहिए। तो क्या एक बार फिर से जातिगत जनगणना का जो शोर है वो हमें आगामी दिनों में सुनाई देने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार से उसकी बयान वही थी, उसमें समर्थन में अखिलेश यादव भी कूदे थे। उन्होंने कहा था जाति जनगणना होनी चाहिए, इसका वो समर्थन करते हैं और अपने राज्य में भी वो मांग करेंगे कि जाति जनगणना की जाए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर आधार बनाया गया, जाति आधार पर और उनकी शैक्षिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाया गया, इसको लेकर ही हाईकोर्ट ने अपना रुख अपना दिखाया है और कहीं ना कहीं कड़ी फटकार भी लगाई कि आधार किस आधार पर जाति जनगणना के और किसको आधार मानकर इस तरह से आरक्षण दिया गया है इन सीटों पर। यही वजह है कि सभी जो ओबीसी सीट जो रिजर्व की गई थी नगर निकाय चुनाव में, सबको रद्द करते हुए सबको सामान्य मान लिया गया है और हाईकोर्ट ने साफ आदेश किया है कि सभी को सीटों को सामान्य मानकर ही चुनाव कराया जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, घनश्याम सिंह लोधी जुड़ गए हमारे साथ में, सांसद हैं आप। घनश्याम जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। देखिए हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया और तलवार लटकी है कि हो सकता है कि चुनाव ना हो पाए। अब देखिए हाईकोर्ट के फैसले का तो सम्मान करना पड़ेगा सब लोगों को जी। अब जो आदेश है उनका जो है ना सब सम्मान करते हैं और हमारी पार्टी तो करीब चुनाव के लिए और आज भी तैयार है। तीन लोगों का पैनल तैयार किया था बीजेपी ने घनश्याम जी, जिस तरह की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो क्या सभी सीटों के लिए आपके जनरल प्रत्याशी तैयार हैं? नहीं, हमारे पास हर बिरादर का, हर कास्ट का और हर आरक्षण से संबंधित कोई हो तो उसका भी हर पैनल तैयार है और हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी प्रत्याशी चयन में। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं घनश्याम जी कि अभी एनालिसिस किया जाएगा, उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे, क्योंकि हम जो जातिगत जनगणना है उसके हिसाब से हम जातियों का जो अधिकार है उसका हनन नहीं होने देंगे। नहीं, वो तो होना चाहिए। आरक्षण अगर है, अगर मान लो हमारी सरकार का अगर मानना है उसके आधार पर अगर कोई दल हुआ है तो, लेकिन अब मैंने तो पढ़ा नहीं ना देखा है, लेकिन सरकार का जो आदेश आया है तो उसको सबको मानना चाहिए और कोई अगर जगह है थोड़ी अगर कोई बात बनती है तो देखते हैं तो सरकार क्या करती है। घनश्याम जी, आपने पढ़ा नहीं है ऑर्डर, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत फटकार लगी है हाईकोर्ट में। उन्होंने कहा कि जनगणना करवाइए और एक विस्तृत विवरण आपके पास होना चाहिए था जो आपके पास नहीं है, और पूरी जो अधिसूचना जारी हुई थी आरक्षण अधिसूचना उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। नहीं मैडम, अब जनगणना तो एकदम अचानक नहीं हो पाएगी, ले तो उसके लिए समय चाहिए, तो समय फिर मिलना चाहिए। फिर जनगणना के आधार पर अगर चुनाव होते हैं तो बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया। उसके बाद आरक्षण होगा, फिर उसके बाद है ना चुनाव होना चाहिए फिर। ठीक है घनश्याम जी, विपक्षियों को कैसे जवाब देंगे, क्योंकि वो तो जो कह रहे थे वो सही हो गया? नहीं, अब विपक्ष का कहना तो कहना, अब लेकिन सरकार को भी देखना पड़ता है और कोर्ट को भी ध्यान में रखते हुए है ना कोई सरकार हमारी निर्णय लेगी, उसका ध्यान रखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तौकीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तौकीर घनश्याम सिंह लोधी जुड़े, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार अभी एक्शन मोड में आने की उतनी जोर शोर से हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन एनालिसिस किया जाएगा। हालांकि ऑर्डर उनको बहुत ज्यादा विस्तृत पता नहीं था, लेकिन कह रहे हैं कि जो भी हाईकोर्ट का निर्णय है और सरकार जो भी चाहती है मध्य मार्ग निकाला जाएगा। देखिए मध्य मार्ग की अगर बात की जाएगी तो भाजपा कहीं ना कहीं इस समय दोहरे रास्ते पर अब आगे खड़ी हो गई है। या तो सुप्रीम कोर्ट, या तो हाईकोर्ट की गाइडलाइन को माने, हाईकोर्ट के आदेश को माने और सीधे तौर पर सभी ओबीसी सीटों को सामान्य मानते हुए चुनाव कराए, या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो वो भी एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें भी ये माना जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से फैसले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है तो वहां से भी बहुत ज्यादा फायदा होना दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड कमीशन की बात जो कही गई है उस पर सरकार चल सकती है। एक महीने भर के अंदर या 20 दिन के अंदर एक डेडिकेटेड रिपोर्ट बनाई जाएगी, कमीशन जो तैयार करेगी और उसके बाद उसको सौंपा जाएगा कोर्ट को, उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें भी एक लंबी प्रक्रिया है, ये भी एक लंबा समय लेगा और उसके अलावा जो ओबीसी की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो, इसको लेकर भी भाजपा जरूर सोचेगी, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा के साथ रहता है ओबीसी का,
उनको देखते हुए उस ओबीसी वर्ग को संभाले रखने के लिए भी एक बड़ी कोशिश होगी कि उनके रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कराया जाए। क्योंकि जनरल सीटों पे अगर चुनाव होगा तो कई ऐसे कैंडिडेट होंगे इनके जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पर से सामान्य वर्ग के जो लोग होंगे वो भी टिकट की दावेदारी करेंगे। ऐसे में फिर अब दोहरे रास्ते पर भाजपा आगे खड़ी हो गई है। और उस असंतोष से लड़ना भी बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया तौकीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए ताबड़तोड़ अंदाज में अब खबरों का रुख करेंगे। मिर्जापुर में मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीतकर अपने घर पहुंची वैशाली वर्मा। घर वालों ने किया उनका जोरदार स्वागत। रेलवे स्टेशन से लेकर उनके घर तक बधाई देने वाले लोगों की लगी लंबी कतार। वैशाली ने कड़ी मेहनत और लगन से अर्जित की ये सफलता। आगरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मुख्तार सिंह का हुआ आकस्मिक निधन। आगरा कॉलेज में आयोजित की गई शोक सभा में मौजूद सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा को अर्पित की विनम्र श्रद्धांजलि। आगरा कॉलेज में गुंडागर्दी समाप्त करने का डॉक्टर मुख्तार सिंह को दिया जाता है श्रेय। अयोध्या में पठान फिल्म के विरोध में जगतगुरु परमहंसाचार्य ने दहन किया था शाहरुख खान का पुतला। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने दहन के बाद अब मनाई शाहरुख खान की 13वीं। मंत्रोच्चार के बीच में घड़ा फोड़कर किया गया शाहरुख खान की 13वीं का संस्कार। मिर्जापुर में उमऊ उमर वैश्य युवजन संघ का शपथ समारोह हुआ संपन्न। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस का पालन करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कोविड को लेकर बिजनौर जिला अस्पताल में 102 बेड का अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार है। आगरा में पुलिस ने हलवाई के हत्यारों का खुलासा कर दिया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 लोगों के नाम अज्ञात मुकदमा दर्ज किया था। आगरा पुलिस ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा। पकड़े गए युवक से पुलिस की पूछताछ। डीसीपी विकास कुमार ने बताया गैंग के अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। संत कबीरनगर में अस्पताल में नवजात की ले ली गई जान। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। परिजनों ने अस्पताल के जिम्मेदारों पर लगाया गंभीर आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस उपाधीक्षक का तबादला। अब्दुल कादिर को सहायक पुलिस आयुक्त नोएडा से उपाधीक्षक STF बना दिया गया है। सार्थक सेंगर पुलिस उपाधीक्षक बस्ती से सहायक पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर बनाए गए हैं। महुआ के रतौली गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान के साथ हुआ हादसा। वन्यजीव नीलगाय के झुंड ने किसान को रौंदा। किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। उत्तरकाशी के पुरौला में धर्मांतरण का विरोध। सड़कों पर उतरे व्यापारी। धर्मांतरण के विरोध में व्यापारिक प्रतिष्ठान रहे बंद। बाराबंकी में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने परेशान होकर परिजनों के पैरों में डाला ताला और जंजीर। युवक परिजनों, दुकानदारों और लोगों को करता था परेशान। महुआ में जिला पंचायती बेशकीमती संपत्ति पर 46 वर्ष से अवैध कब्जेदारी को तहसीलदार ने भेजा जेल। जिला पंचायत से जारी RC की रकम न जमा करने पर हुई है कार्रवाई। कोरोना ने एक बार फिर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। आगरा के खोरिया एयरपोर्ट पर पहुंच रहे यात्रियों की कराई जा रही है RT-PCR जांच। एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक रूम भी तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने बनाई कमेटियां। भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की स्वीकृति से बनाई गई कमेटी। ये कमेटी तत्काल प्रभाव से करेंगी काम। अलीगढ़ में AMU में कश्मीरी छात्रों को कहा जाता है टेररिस्ट। कैंपस छोड़ने की दी जाती रही है धमकी। MU प्रशासन मौन। उत्तरकाशी में अवैध नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 किलो 272 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्कर भी किए गए गिरफ्तार। देवरिया जनपद की नहरों में पानी नहीं आने से किसान परेशान। पानी खरीदकर सिंचाई करने के लिए मजबूर हैं किसान। बदायूं में होटल के कमरे में मिली लाश। गोली मारकर हुई मौत। पिस्टल भी मिली। साथी की लाश को कमरे में बंद करके भागा था दोस्त। वापस आकर उसी ने फोन करके पुलिस को दी इत्तला। सूचना पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मॉडर्न गेस्ट हाउस का ये पूरा मामला। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे SSP
बासियो सिटी एसपी सिटी हत्या आत्महत्या के बीच में उलझी पुलिस अब कर रही है मामले की जांच। हापुड़ में एसपी दीपक भूकर का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बाबूगढ़ का जंगल। डकैती में फरार चल रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में सदर तहसीलदार ने भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष का नहीं उठाया फोन, तो तहसील परिसर में धरने पर बैठ गई भारतीय किसान यूनियन। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील में दिया धरना। बस्ती में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, सरकारी दफ्तरों में बैठकर सरकारी मुलाजिम जमकर कर रहे हैं धन उगाही। भ्रष्टाचार की लाइव तस्वीरें मोबाइल कैमरे में हुई कैद, जिसको लेकर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। आगरा में रैन बसेरा बना शो पीस, मनुष्यों की जगह गौवंश कर रहे हैं बसेरा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसे वीडियो वायरल होने पर हरकत में आए नगर पंचायत फतेहाबाद के कर्मचारी। फतेहपुर में बीएससी छात्रा का सरकारी विभाग में कार्यरत युवक ने बनाया अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल और अवैध संबंध बनाता था दबाव। इनकार करने पर वीडियो वायरल करने की देता था धमकी। युवक की हरकतों से अजीज छात्रा ने कॉलेज जाना छोड़ा। छात्रा के घर पर किराए का कमरा लेकर रहता था यह युवक। दहशत में रही छात्रा ने घटना को परिजनों को इत्तला करी और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में अली ब्रदर्स एंड सन्स ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात आई सामने। दुकान की शटर तोड़कर हुई चोरी। चोरों ने बाजार के 2 चौकीदारों को बांध कर दिया घटना को अंजाम। दुकान में रखी तिजोरी चोरों ने करीब पाट। ज्वेलर्स दुकान में हुई चोरी की सुबह स्थानीय लोगों को हुई जानकारी। मौके पर पहुंची पुलिस। सदर कोतवाली के सुभाष बाजार का ये पूरा मामला। बरेली में सिगरेट के पैसे मांगने पर जमकर हुई मारपीट, दबंगों ने की मारपीट। महिला और उसके बचाने आए लोगों के साथ हुई है मारपीट में 2 लोग हुए गंभीर तौर पर घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हो रहा है तेजी से वायरल। बारादरी थाना क्षेत्र के कसाई टोला का यह पूरा मामला है। आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, दपुर में खनन माफिया कर चुके हैं पुलिस पर कई बार वार। खनन माफिया जान पर खेलकर बालू से भरे ट्रैक्टर्स को यमुना नदी से करते हैं पार। थाना एतमादपुर क्षेत्र यमुना नदी से खनन कर रहे खनन माफिया। थाना बमरौली कटरा क्षेत्र के समोगर गांव के खनन से भरे ट्रैक्टर लाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं तेजी से वायरल। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से मसूरी विंटर कार्निवाल के अंतर्गत साइकिल रैली का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा मसूरी विंटर कार्निवाल पर्यटन को बढ़ावा देने वाले उत्सव का एक बेहतरीन तरीका है। उत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।